सभी को नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह रावत। आज मैं समाज के बारे में महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, और उसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कर रहा हूँ या प्रसारित कर रहा हूँ। उसको आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको आगे प्रसारित करें और मेरा सपोर्ट करें। मेरा क्या सपोर्ट करें, वो समाज की भलाई के लिए जो भी मेरा विचार है या समाज को ऊपर उठाने के लिए, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे समाज के पिछड़ने एवं बर्बादी के क्या कारण है। ठीक है, उससे मैंने मुख्य मुख्य 2-3 कारण लिए हैं। एक तो है हमारी सीमित कृषि भूमि और पारंपरिक कृषि पद्धति। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वास। उसके बाद मैंने लिया है एकाधिकार और लिया है सरकारी योजनाओं का मैदान में सही क्रियान्वयन नहीं होना। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हम यहाँ से चालू करते हैं कि सीमित कृषि है। ठीक है, हमारे पास मतलब हम छोटे कृषक है हमारे जो भी, तो उसमें क्या है कि सीमित कृषि होने के कारण उसमें ज़्यादा परिवार की ज़्यादा लोग हैं, तो वो सीमित कृषि होने के कारण एक ही चीज़ पर डिपेंड होने के बाद, ठीक है, उसके बाद में हम पारंपरिक खेती कृषि पद्धति करते हैं। ठीक है, पारंपरिक के मतलब जैसे मान लो जो खेती की जो पद्धति होती है कि खेती करने के लिए, कि जैसे सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए, उसके बाद में मिट्टी की तैयारी, उसके बाद में बीज की क्वालिटी, बीज की जांच, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। और ऊपर से हम क्या करते हैं, हमारा जो समाज है वो केवल खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहा है। तो उससे क्या है कि जैसे मान लो खाद्य पदार्थ का उत्पादन उतना ही करना चाहिए जितना हम लोग परिवार में खा सकते हैं, और इसके अलावा हमें जो भी उत्पादन करना चाहिए नकदी फसलों का उत्पादन। और जैसे मान लो इधर चले जाओ मालवा क्षेत्र में, वहाँ पे तरबूज की खेती हो रही है और फूलों की खेती हो रही है, मतलब वो छोटी सी चीज़ों में सब्जियों की खेती हो रही है, तो वो चीज़ें करके और ज़्यादा उत्पादन करके उन्होंने, उसके अलावा हम लोग उसमें हम पशुपालन ऐड कर सकते हैं, मछली पालन ऐड कर सकते हैं, और पशुपालन में बहुत प्रकार के पशु, जैसे इसमें आ गया है पशुपालन में मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, या दूध उत्पादन वाले जो भी पशु हैं। तो अभी जो कर रहे हैं तो उसमें पशुपालन भी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो क्वालिटी नहीं है, मतलब जिसमें जैसे पशु के मांस के लिए कर रहे हैं या दूध के लिए कर रहे हैं, तो दूध उत्पादन के लिए उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो भैंसे होना चाहिए, गाय होना चाहिए या बकरी होना चाहिए, वो उपलब्धता नहीं है। उसके बाद में मछली पालन भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हमको एग्रीकल्चर के साथ में ऐड करने की जरूरत है और आधुनिक खेती करने की जरूरत है। अब आता है हमारे पास शिक्षा। पहले जो हमारे, अभी तो शिक्षा व्यवस्था की इतनी चीजें नहीं ही, लेकिन एक जो समय था उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी। अभी भी हाल में शिक्षा का तो इतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो है। लेकिन अभी फिलहाल में इंटरनेट का युग आ गया है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल कमजोर है हमारे पास, क्योंकि हमको स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। जिले लेवल में तो छोटी छोटी सुविधाएं, अगर तहसील की बात करोगे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग पीछे हो जाता है। उसके बाद में हम अशिक्षित होंगे, हमारे विचार भी क्या होंगे, कम होंगे। हमारे विचार भी बिल्कुल, हमारी सोचने की क्षमता, मतलब हम बौद्धिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, दृष्टिकोण से हम कमजोर होंगे। अशिक्षित होंगे तो हम बच्चों को भी क्या करा पाएंगे,
पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, मतलब बच्चों को भी पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। उसके बाद में हम अशिक्षित होंगे तो क्या करेंगे कि स्वस्थ सुविधाएं स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। कि स्वस्थ कब रह सकते हैं, हमारे पास अच्छे विचार सोच होंगे तो हम लोग क्या है कि अगर स्वस्थ सुविधाएं नहीं भी मिलेगी तो हम अच्छा पर्याप्त भोजन, पर्याप्त एक्सरसाइज और तमाम प्रकार की चीज़ें करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो हमारे पास अच्छा व्यवसाय होगा और अच्छे पैसे होंगे तो हमारे पास ये स्वास्थ्य की दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि अगर व्यक्ति जैसे मान लो मजदूरी व्यक्ति है, दिन भर डस्ट पे काम करता है ना, तो वो स्वाभाविक है कि वो ना तो बच्चे को पढ़ा पाएगा और दूसरी बात है कि वो खुद भी जब तक उसका शरीर यौवन है तब तक काम करवाएगा और उसके नाक वगैरह में या अंदर जो भी चले जाएगी मिट्टी वगैरह, तो उससे क्या वो बीमार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम स्वस्थ सुविधाएं। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे छोटे किसान हैं या जो भी साथी लोग हैं वो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। काम 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 कुछ लोग बिल्कुल, तो उसके कारण से क्या करते हैं कि स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, ना डॉक्टर के पास जाएंगे। जहाँ पे भी व्यवस्था है वहाँ पे जाना चाहिए। फिर बाद में अगर कुछ किसी को कारण से बीमारी हो जाती है तो बोलते हैं सीधा सीधा आ जाते हैं अंधविश्वास पे कि ये तो डाकनो कर दे दो, ये तो उस पे आ जाता है। उसके बाद में हमारे पास सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ कौन कौन से सामाजिक कार्यक्रम होता है, शादी होती है एक, उसके बाद में दूसरा होता है मुक्ता होता है, तीसरा होता है हमारे यहाँ ईन, ईन गाता और पाठ। तो शादी में हम कैसे कैसे पैसे को बर्बाद करते हैं, अंधाधुन, मतलब जैसे कपड़े भी अनावश्यक खरीदते हैं। कपड़े अनावश्यक कैसे खरीदते हैं कि हम पकड़ाने के लिए हम, तो भाई सभी को पकड़ाने की क्या ज़रूरत है, अगर पकड़ाओ तो अच्छे उसको, अगर व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है चीज़ें शादी में वही चीज़ें पकड़ाना चाहिए। या तो 500 रुपये जो भी आप जितनी आपकी आप जितना भेंट कर सकते हैं या सामने वाले ने जैसा भी भेंट किया है अपनी स्वेच्छा से जितना भी भेंट कर सकते हो वैसे नकदी में भेंट कीजिए ना। उसके बाद फिर नुक्ता कार्यक्रम होता है, नुक्ता में भी उसमें भी ये कपड़े आ जाते हैं अनावश्यक, शराब आ जाती है, शादी में होता डीजे आ जाएंगे। जबकि डीजे डीजे क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि डीजे हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे आदिवासी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे बाप दादा ने डीजे नहीं चलाया है। दूसरा कारण है इसका आर्थिक बर्बादी है। अगर व्यक्ति डीजे चलाएगा या वैसे अतिरिक्त खर्च करेगा तो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। फिर वही आ जाएगा, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, उसके बाद शिक्षित नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो मजदूर बन जाएगा, फिर वही पीढ़ी दर बनता रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद में आता है ईन गाथा पाटना। इसमें भी क्या है, शराब और बकरे। ठीक है, अब शराब इसमें भी अंधाधुंध परोस रहे हैं। पहले जमाने में अपनी ताड़ी और देसी शराब का सेवन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यही विदेशी शराब का सेवन किया जा रहा है, तो इसे हमको बंद करना चाहिए। उसके बाद में ये बकरे, अब इस कार्यक्रम में
हमें एक बकरे में भी 1+1, अगर ज़्यादा संख्या है तो 1+1 2 बकरे में भी काम हो सकते हैं। हमें सभी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ गया है एकाधिकार। एकाधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के हमारे 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधान पालिका, फिर कार्यपालिका आ गई, उसके बाद में आ गया न्यायपालिका। इसमें चंद लोगों का कब्जा है, चंद लोगों का कब्जा है। ये लोग सही से योजना सही नहीं बना रहे हैं। और अगर कार्यपालिका सरकारी योजनाओं और जैसे सरकारी योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास की जो योजनाएं हैं वो किसका शिकार चल रही हैं? दलाली और कमीशन खरी और भ्रष्टाचार के शिकार चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे विधान पालिका में भी चंद लोगों का राज, जैसे विधान पालिका में जो भी राजनेता लोग हैं तो उसमें भी एक सभी मतलब जो पीढ़ी दर चल रहा है। नया व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पे नहीं जा रहा है। उसके बाद में कार्यपालिका में हम लोग अशिक्षित हैं तो कार्यपालिका में जा नहीं पाएंगे, ना न्यायपालिका में जा सकते थे। तो अशिक्षा का कारण ना तो इसमें जा सकते हैं ना इसमें जा सकते हैं। तो एक जो गरीबी का जो चक्र बन रहा है हमारे यहाँ, तो वो बहुत खतरनाक तरीके से बन रहा है। तो हमें इसे तोड़ने की जरूरत है। तो सबसे और हाँ, एक और आता है अशिक्षित होगा तो पैसे का और वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं जानेगा। पैसे अभी फिलहाल में हमारे लोग क्या करते थे, पहले हम लोग चांदी खरीदते थे, लेकिन अभी भी इसका पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो किसी को नहीं पता रहेगा, क्योंकि हमारा व्यक्ति अशिक्षित है। उसके बाद में आ गया है वोट। अब देख रहे हैं वोट हमारा व्यक्ति क्या करता है, एक बाटली और क्वार्टर में बिक जाएगा या 1500 रुपये में बिक जाएगा। फिर बोलेगा कि हमको सरकारी योजनाएं नहीं मिली, फिर बोलेगा हमारे को हमारा विकास काम नहीं हुआ। तो भैया तुमने किसको चुन के भेजा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी तुमको वोट डालने, अच्छे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति हमारी आवाज को यहाँ पे विधानसभा में जाके उठाएगा, विधानसभा में उठाएगा और कार्यपालिका में भी वो व्यक्ति इनको भी चमका के रखेगा कि अच्छा काम करवाएगा। जैसे मान लो विधायक है, मान लो सरपंच है, तो ये भी काम करेगा। जुडिशरी में भी जाएगा हमारा व्यक्ति, अगर ये काम सही नहीं कर रहे हैं तो ये वाला व्यक्ति निपटाएगा उसको, न्यायपालिका वाला व्यक्ति। तो इसीलिए हमको सबसे पहले शिक्षित होने की जरूरत है और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नशा क्या है? ऐसा नशा मतलब व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सभी प्रकार की सोचने की क्षमता से बर्बाद करता है, उसको नशा कहा जाता है। नहीं तो उसमें केवल बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वही नहीं नशा है, नशा खाने में भी नशा है। अगर अति खा रहे हैं उसमें भी नशा है, गलत खा रहे हैं उसमें भी नशा, गलत तरीके से खा रहे हैं वो भी नशा है, सो रहे वो भी नशा है, और तो इस प्रकार से और तमाम प्रकार के अभी तो आधुनिक नशे, ट्रेडिशनल अलग प्रकार के नशे भी आ गए हैं। तो कुछ लोग, हालांकि वो लोग अभी गांव में नहीं गए हैं। तो नशा, इसलिए नशा अब सोशल मीडिया का नशा, ये तो नशा है। आप दिन भर रील घिसड़ जा रहे हो और काम कर नहीं रहे हैं, बोल रहे मैं तो नशा करता नहीं हूँ, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ। अरे भाई, तो तुमने क्या कौन सा उखाड़ा कि दिन भर तुमने सो के गुजर दी जिंदगी, रील धकल के गुजर दी, आराम करके।
हम नशा किया नहीं है, इससे अच्छा तो नशा करने वाला व्यक्ति शाम को नशा करता है और दिन भर अच्छा काम कर लेता है और प्रोडक्टिव लोग हैं। तो इससे अच्छा भी हमको भी नशे से बचना चाहिए, नशा सोशल मीडिया का। तो बस ये आज का इतना ही। तो वही लोग मैं समाज के बारे में बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा समाज के बारे में भी मुझे आगे आना था, तो मैंने आज समाज के बारे में, और समाज के क्या है ये अदर सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही काफ़ी।